जय माता दी। मैं आपके लिए सोमवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। पूरी तरह भक्ति रस से भरपूर। वीडियो अंत तक देखें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। सोमवार व्रत की कथा। भगवान शिव की कृपा की दिव्य गाथा। सनातन धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जो भक्त सच्चे मन, नियम और श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता, रोग, विवाह में बाधा, संतान कष्ट और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। ये कथा एक साधारण स्त्री के असाधारण विश्वास, धैर्य और भगवान शिव की असीम कृपा की कहानी है। एक साधारण नगर और साधारण परिवार की। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से नगर में सुमित्रा नाम की एक स्त्री अपने पति धर्मपाल के साथ रहती थी। धर्मपाल ईमानदार परंतु निर्धन व्यक्ति था। सुमित्रा अत्यंत संस्कारी, पतिव्रता और भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख था संतान का ना होना। बरसों बीत गए लेकिन आंगन सूना ही रहा। नगर की स्त्रियां सुमित्रा को ताने देती, बहुत बुरा बुरा कहती थी। जिसके घर संतान ना हो उसका जीवन ही व्यर्थ है। ये शब्द सुमित्रा के हृदय को चीर देते थे। कई बार वह रोते रोते शिवलिंग के सामने गिर पड़ती, हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? क्या भूल हुई हो? और अगर कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। तभी उसकी एक दिव्य वृद्धा से भेंट होती है। एक सोमवार को सुमित्रा शिव मंदिर में बैठी रो रही थी। तभी एक तेजस्वी वृद्धा आई। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज, शांति और विनम्रता थी। वृद्धा ने कहा, पुत्री, क्या तू सोमवार का व्रत करती है? सुमित्रा बोली, माँ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती, ना तो मुझे इसकी विधि मालूम है, ना व्रत का कोई भी कारण। वृद्धा बोली, बेटी, सोमवार व्रत की विधि मैं तुम्हें बताती हूँ। और वृद्धा ने विस्तार से बताया, बेटा, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना, शिवलिंग पर जल, शहद, दूध, दही, बेलपत्र अर्पण करना, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना, निराहार या फलाहार व्रत करना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। सायंकाल को कथा श्रवण करना। और वृद्धा बोली, बेटी, 11, 21, 16 जितनी भी तुम्हारी इच्छा हो श्रद्धा से व्रत करना। भोलेनाथ तुझे अवश्य वर देंगे, अवश्य संतान देंगे, तू चिंता मत कर। यह कहकर वृद्धा आदर्श हो गई। सुमित्रा समझ गई यह स्वयं माँ पार्वती थी। वह अगले सोमवार से व्रत करना शुरू करा। अगले ही सोमवार सुमित्रा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। भूख लगी, शरीर कमजोर हुआ, लेकिन मन में अटूट श्रद्धा थी। रात को उसने शिव कथा सुनी और दीप जलाकर प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरा जीवन आपकी शरण में है। और पूजा बड़ी श्रद्धा से की। फिर उसकी परीक्षा की शुरुआत हुई। दूसरे सोमवार को धर्मपाल बीमार पड़ गया। घर में अन्न नहीं था। पड़ोसी बोले, व्रत छोड़ दे, पहले घर संभाल ले, उसके बाद तू व्रत करना। पर सुमित्रा अडिग रही। वह बोली, भगवान भोलेनाथ जरूर हमारी इच्छा पूरी करेंगे। भोलेनाथ की परीक्षा है, मैं जरूर सफल होंगी। फिर उसके जीवन में चमत्कार की पहली झलक दिखी। तीसरे सोमवार को एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर अनाज, दूध और वस्त्र रख दिए। कोई जान ना पाया कि वह व्यक्ति कौन था। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। हे नाथ, आप सब देख रहे हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है? जैसे जैसे सोमवार बढ़ते गए, लोगों का विरोध भी बढ़ा।
कोई हंसता, कोई ताने मारता, कोई टोका टाकी करता, कोई कुछ कहता, लेकिन सुमित्रा हर सोमवार और अधिक दृढ़ होती गई। 14वां सोमवार आते ही सबसे बड़ी परीक्षा हुई उसकी। एक सोमवार धर्मपाल को नगर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। रास्ते में दुर्घटना हो गई। लोगों ने कहा, तेरे व्रत का क्या लाभ है? सुमित्रा ने शिवलिंग से लिपट कर कहा, हे महादेव, यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं भी जीवित न रह पाऊंगी। और बड़ी श्रद्धा से उसने पूजा की। भगवान शिव का स्वप्न में दिखाई पड़ना। उसी रात सुमित्रा को स्वप्न आया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, बत्से, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, धैर्य रख बेटी। और भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही सुमित्रा की आँख खुली, उसका मन बहुत अच्छा हो गया। और फिर 16वां सोमवार आया, वरदान का अंतिम सोमवार। शिव मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैला गया था। शिवलिंग से आवाज आई, सुमित्रा, मांग जो तुझे मांगना है। सुमित्रा बोली, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद सुमित्रा को संतान सुख प्राप्त हुआ। धर्मपाल को उत्तम नौकरी मिली। घर में सुख शांति लौट आई। इस प्रकार से वह सब पूरा परिवार खुश हुआ। इस कथा से हमें सीख तो बहुत मिलती है और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव भाव के भूखे हैं। धैर्य और नियम से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। सोमवार का व्रत का फल इस प्रकार है। अविवाहित को उत्तम विवाह, अविवाहित को दाम्पत्य सुख, संतानहीन को संतान प्राप्त होती है, रोगी को रोग से मुक्ति मिलती है, दुखी को शांति मिलती है। जो कोई इस कथा को पढ़े, सुने या सुनाए, उस पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जय माता दी। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोगों की जो भी ये कहानी सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसकी कामना पूर्ण हो।